हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू एडुफ्लाइट। आज की जो क्लास है हमारी क्लास 10th के लिए है। चैप्टर 2 हमने यहाँ पे शुरू किया था और ये 7th वीडियो है चैप्टर 2 की। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे हम चैप्टर 1 पूरा कवर कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लासेज में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी अपनी, राइट। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के हम लोग सारे पार्ट कर चुके थे, तो कुछ पार्ट्स में प्रॉब्लम भी होती है, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं, हेल्प हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन 2 क्या बोला, पढ़ते हैं इसको। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। ये बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, द्विघात बहुपद फाइंड करना है, आपको ज्ञात करना है। किसके साथ? गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। बोले कि आपको ना क्या दिया हुआ है, नीचे जो नंबर्स दिए हुए ना हर एक पार्ट में, एक क्या है सम है और एक क्या है प्रोडक्ट है, किसका? जीरोज का। मतलब अगर यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है तो 1/4 क्या है? सम है, और यहाँ पे कॉमा के बाद -1 क्या है? इसका प्रोडक्ट है। अब सम का मतलब हमें पता है भाई योग। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ये शून्यकों का योग दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योग। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। और क्या दिया हुआ? प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि गुणनफल दिया हुआ है, जो अल्फा इंटू बीटा होता था हमारा, गुणनफल दिया हुआ है हमें, राइट। तो हमें क्या दे रखा है? सम और प्रोडक्ट दे रखा है जीरोस का, यानी कि योग और गुणनफल दे रखा है शून्यकों का। उसके बेसिस पे हमें क्या करना है? अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को या फिर द्विघात बहुपद को क्या करना है? ज्ञात करना है। ओके, तो शुरू करते हैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल से, फिर आप जब वो एग्जाम्पल करने के बाद आप ये पार्ट खुद से कर पाओगे। ओके, तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है या द्विघात बहुपद होता है, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? ये होती है, राइट। ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या होती है? हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, राइट। फिर हमने बात की थी इसके जीरोस की। जो जीरोस होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, अब मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? 2 हो सकते हैं। ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जो शून्यक हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं अल्फा और एक को हम बोलते हैं बीटा। फिर हमने बात की थी इसके कॉफिशिएंट की। जो कॉफिशिएंट होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, वो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 3 कांस्टेंट वैल्यू होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, a, b और c। अब a क्या है? जो x² के साथ है वो a है, जो x के साथ है वो b है, और जो कांस्टेंट है वो c है। तो ये बात हो गई किसकी? जीरोस की और कोएफिशिएंट की, किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, राइट। अब इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप भी होता था, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध हो रही है, किसकी बात हो रही है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, राइट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, गुणांक और शून्यकों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो क्या रिलेशन होता था? जो अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो जीरोस का सम है वो किसके इक्वल होता था? -b/a के। और जो अल्फा इंटू बीटा यानी कि जो प्रोडक्ट की अभी हम बात कर रहे थे क्वेश्चन में, गुणनफल, ये किसके इक्वल होता था? c/a के। अब ये b, a और c, a क्या है? ये सब यहां से वैल्यू जाएगी। तो एग्जाम्पल करते हैं इसका। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द सम ऑफ जीरोज इज 2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 3, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब आपको योग दे रखा है शून्यकों का 2 और गुणनफल, प्रोडक्ट का मतलब क्या है? गुणनफल दे रखा है कितना? 3। बोल रहे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले तो पता होना चाहिए जीरोज की बात हो रही है, तो वो किसकी बात हो रही है? अल्फा और बीटा की। अब उनका सम, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। भाई जीरोस क्या होता है? अल्फा और बीटा, उनके सम की बात हो रही है, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने हमें? 2। कितनी दे रखी है? 2। ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ पे। इसने बोला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 3, तो जो गुणनफल है जीरोस का, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा गुणा में बीटा, ये कितना दे रखा है इसने हमें? 3। अब इसके बेसिस पे हमें क्या करना है? फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ जीरोज, राइट। सॉरी, वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आएगा वो हमें फाइंड करना है, राइट। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 2 दे रखी है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या चीजें होती है? हमें वैल्यू पता होनी चाहिए a, b और c की। x² अपने प्लेस पर रहेगा, x अपने प्लेस पर रहेगा, बस हमें वैल्यू पुट करनी होती है a की, b की और c की। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा हमारा क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो इसकी हेल्प से हमें क्या करना होता है? a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जो वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है। अब ये कहां से आएगी? देखो हमने रिलेशनशिप पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a के इक्वल। तो यहीं से ये वैल्यूज निकल के आएंगी। ओके,
तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना है 2। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल, माइनस बी अपॉन ए के। अब इससे हमें ये पता चल गया कि माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2 है। ओके, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के इक्वल। अब इसकी वैल्यू में पता चल गई कितनी है 3 है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं, कितना हो सकता है 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं, कितना है 1। दैट मीन्स ए, देखो अब हमें ए को कंपेयर करना है, ए दोनों जगह इक्वल है। वेरी गुड, ये ए की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई कि ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है। फिर यहाँ से बी की वैल्यू जब पता करोगे, देखो बी की वैल्यू निकालनी है, माइनस बी की वैल्यू नहीं निकालनी है, ठीक है। ए की वैल्यू तो हमें पता चल गई कितनी है 1 है, तो बी के साथ जो ये माइनस है ये इस साइड पहुंच जाएगा, किस साइड पहुंच जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। ध्यान रखना क्योंकि हमें बी की वैल्यू निकालनी होती है, माइनस बी की नहीं। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई -2, और यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। ठीक, अब आप लिखो कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, और इन वैल्यूज को यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 लिखो या मत लिखो, a की बात होती है, 1x² आ गया। अब देखो b की वैल्यू क्या है माइनस, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा भाई, माइनस ही हो जाएगा। और b के प्लेस पे क्या आया 2x, फिर से यहाँ पे था ही, प्लस में c की वैल्यू कितनी है 3 है। अब अगर चाहो तो इसको एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो क्योंकि 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। x² माइनस 2x प्लस 3, और ये क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद, जो इसने पूछा था ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब हमें सम दिया हो और क्या दिया हो, प्रोडक्ट दिया हो जीरोस का, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्या, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा ये। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका फटाफट से, एक और एग्जांपल देखते हैं अच्छा सा। एक और एग्जांपल देखो भाई क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज इज -4, मतलब योग दिया हुआ हमें शून्य को कितना -4, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -5/2, और प्रोडक्ट क्या दे रखा है हमें, गुणनफल क्या दे रखा है -5/2। आगे ये वही बोल रहा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ओके, तो अब हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको देखो। सम दे रखा है हमें कितना -4, इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -4, राइट, यही हमें पता है यहाँ पे। और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट गुणनफल कितना है -5/2, तो इज इक्वल्स टू -5/2 हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया। ठीक है, अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, देखो जरा, -b/a होती है, ये अभी हमने देखा था। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a, राइट। अब इसकी वैल्यू क्या है -4, और इसकी वैल्यू क्या है -5/2। अब इसके नीचे जब कुछ नहीं, कितना है 1 है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो ये माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, कर दिया कैंसिल। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1 है, और यहाँ a की वैल्यू कितनी है 2 है। समझ में आ रही है बात, यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1 और यहाँ a की वैल्यू कितनी है 2। अब ये तो नहीं चलेगा भाई कि एक जगह a की वैल्यू 1 है और एक जगह 2 है, या तो हम इसको भी 1 करें या इसको भी हम 2 करें। तो इजी क्या है भाई, इसको 2 करना ना, तो इसके बेस में देखो 2 था, हमें इसको भी 2 ही करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना भाई, इसको क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1 को, लेकिन ऊपर भी तो करना पड़ेगा क्योंकि इफेक्ट तो वही रहना चाहिए कि b/a की वैल्यू तो 4 ही रहनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें इसको 2 बनाना है तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी, राइट। तो अब देखो ये क्या होगा, जो b/a की वैल्यू, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, b/a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4 × 2, दैट मीन्स 8 अपॉन में a की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अब देखो ये a यहाँ भी 2 है और a यहाँ भी 2 है। अब इससे हमें पता चल गया कि हमारी a की वैल्यू कितनी आई 2, b की वैल्यू कितनी आई 4, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई, सॉरी b की वैल्यू कितनी आई 8, देखो ऐसे ही गलती हो जाती है। a की वैल्यू कितनी आई हमारी 2 दोनों जगह से, और b की वैल्यू कितनी आई 8, और c की वैल्यू कितनी आई हमारी -5। ओके, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c, हमारा द्विघात बहुपद होता है। वैल्यूज पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है देखो भाई 2, तो 2x² प्लस b की वैल्यू कितनी है 8, और साथ में क्या है x, प्लस c की वैल्यू क्या है -5, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा 5, और ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम इसका होमवर्क देख लेते हैं फटाफट से। आई होप जितना भी हमने आज किया है ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस में गलती हो जाती है जनरली जब हमारा जो बेस होता है सेम नहीं होता है यहाँ पे, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स आप इजीली कर सकते हैं, इनको करो और मेरे को बताओ ये आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या फिर
अगर नहीं होगा ऐसा कुछ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये 2-2 3-3 करके आपको सारे पार्ट क्या कर दूंगी, सॉल्व करवा दूंगी। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करके जाना, कमेंट करके मुझे बताना समझ में आया या नहीं आया, या कहीं पे भी कुछ डाउट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और वन मोर थिंग, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। बाकी जो सिचुएशन है फिलहाल, अभी भी घर में ही रहो भाई, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।